जिताया, भाई साहब को समर्थन दिया है, प्यार और सहयोग दिया है। अब कोई लोगों के वोट से हार थोड़ी हुई है, मशीनों में गड़बड़ हुई है। झूठे लगेंगे, हारे हैं, हार मानी नहीं है। अपेक्षा के विपरीत कैसे आए भैया, हार का सामना कैसे करना पड़ा, वैसे ही बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग जीत कैसे गए। और भाजपा में खास बात बताऊं आपको कि झूठ फैलाने में ये सबसे ऊपर है। यंत्र रच के ना अपना प्री प्लान के अनुसार पहले ही सेट कर रखा था। नायब सैनी साहब ने पहले कह दिया था भैया हम देख लेंगे। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। अब मैं आपका बड़ा पत्रकार सज्जन कुमार स्वागत करता हूँ जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और जो है फिलहाल गोलागढ़ पहुँचे जी अब, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के पोते अनुर चौधरी जी जो है वो दिवाली मिलन समारोह के लिए पहुँचे हैं। और तो शाम हल्के के अलग अलग गाँव तो जो है लोग उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और चुनाव के बाद जो मन में बातें थी वो आज दूर करने के लिए दिवाली मिलन समारोह के इस पावन अवसर पर पहुँचे हैं। अब लोगों से बातचीत करेंगे कि कहाँ कमियाँ रही, क्या कारण थे। राम राम दादा राम राम। ठीक तो के यहाँ फिर ठीक है, फिर ये थोड़े दिन में फिर से जमा ठीक भी होगी कोई न कोई। लूज पॉइंट किया लगा चुनाव का हाँ, लूज पॉइंट तो जी 3-4 दिन में पंडित जी इलेक्शन बदल गया। क्या हुआ लूज पॉइंट, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ भगवान जाने। कोई भी ये बात नहीं कहा था कि भी कांग्रेस सरकार नहीं आओगी, और ये भगवान ने जाना क्या हुआ सर कि ये जैसे भाई साहब ने कही नहीं ट्रैक्टर ना हो गया, ये ट्रैक्टर ज़्यादा जुदा हो गया, ये फिर और मतलब सौदा था नहीं, वो समझ गए आप ये इन तो मतलब भिन्न हो गया, अलग अलग साथ दिखने लग गया, इस करके हो गया। चलो फिर से ही दादा राम राम राम। तो एक जो है चुनाव के बाद में जिस तरह अनुरुद्ध चौधरी हारे और श्रुति चौधरी जीती थी, एक बातचीत थी भाई लई दिल्ली जालिया अनुरुद्ध ही उल्टा मिला जनता बीच में 5 साल तो सामा आवे। जनता ने तो दिल्ली तक कम नहीं है जी, ये भी दिल्ली से कम नहीं है भाई साहब उन्हें प्यार जीता है तो संभल के में, और प्यार जनता का प्यार है ना, तो जब तक भाई साहब है तो जनता उसके साथ है। कि मुख्य वजह लगी लूज पॉइंट की मुख्य वजह तो ये है कि वो तो जनता जनाधार है जी, वो तो जनता किस पलड़ा करती है उस हिसाब से। और वैसे भाई साहब जीत का वो है 63,000 थोड़ी बात कि जो 2 महीने का मैन है तो उनका, और 63,000 तो नेता तो ही बने हैं भाई साहब, ठीक है ना। मेन मुख्य वजह क्या रही किस चीज़ की? चुनाव में हार और जीत का अंतर जो देखो क्या है, हार जीत किस्मत की भी होती है। और जनता जो है ना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, और ये इसमें जहाँ तक इस चुनाव में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है भाजपा। जातिवाद फूट डालो राज करो की नीति इनकी कामयाब हुई, मेन उद्देश्य यही है। और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में कई साल काम किया है, और मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक जो संगठन की कमी महसूस हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर। और अब जो है ना पार्टी नेतृत्व आगे जो संगठन खड़ा करेगा, उसके बाद जो है ना 5 साल का समय है, अच्छा संगठन तैयार होगा, अच्छे से काम बनेंगे और अच्छे से कामयाब होगी पार्टी अगले समय में आपने देखने को मिलेगी। नमस्कार। तो अगले 5 साल के लिए किसा प्रोजेक्ट की कुछ तैयारियां हैं? तैयारी जीत की है, और आज ये आपको जनता दिखाई दे रही है, ये जनता जीत के लिए आई है। और जो है ना दीपावली की बधाई देने के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, भाई साहब को बधाई देने के लिए लोग आए हैं, और जीत की तैयारी है। अब भी जीत थी भाई, अब जनता ने वोट डाला है, जनता ने जिताया, भाई साहब को समर्थन दिया है, प्यार और सहयोग दिया है। अब कोई लोगों के वोट से हार थोड़ी हुई है, मशीनों में गड़बड़ हुई है। अच्छा यार 99% जिस बैटरी ने पूरे दिन काम किया है, इस्तेमाल हुई मशीन पूरे दिन स्कूल में, और वो 3 दिन स्ट्रांग रूम में पड़ी रही है, वहाँ रहने के बाद 99% कैसे चार्ज होगी। इन लोगों ने भाई गांव चिन्हित कर रखे थे, जो जिन जिन गांव में कांग्रेस लीड पर थी या नीरू चौधरी लीड पे थे, उन गाँव को चिन्हित कर करके बीजेपी के पास एक अलग सी टीम होती है जो मैनेजमेंट देखती है, जो इंजीनियर लोग हैं
वो यही काम करते, वो चुनाव प्रचार नहीं करते। वो करते हैं कि कैसे हमने सेटिंग करनी है, कैसे जीत को हार में बदलना है। ये सारा पहले से उनके पास खाका तैयार था और उन्होंने करके दिखाया है। वो जनता ने तो वोट अनिरुद्ध को दिया है, सहयोग और प्यार प्रेम अनिरुद्ध को दिया है। आपने इलेक्शन देखा नहीं, आपने कवरेज नहीं किया था क्या? इतने लोगों का जन समूह है, इतने लोगों का समर्थन कभी देखा किसी नेता का? वो कहाँ गए वोट? वो लोग कहाँ गए? लोगों का जमीन है, लोग वोट देते हैं और लोगों ने दिया है वोट। ये बीजेपी ने जो है ना सारा षड्यंत्र खेल करके पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को रहा है। को तो शाम की बात अकेले थोड़ी है भाई। कहाँ गई वो भीड़ जो बात कर रहे हैं भाई, जो जत्था जो बड़ा समूह अनुरोध चौधरी के साथ अलग अलग गाँव में? भाई साहब ये आज भी है, आज ये आप अपना कैमरा घुमा के देख लो, आज भी जत्था है। और ये तो बीजेपी ने अपना षड्यंत्र रच के ने भाई साहब के साथ में मान लो या किसी कांग्रेस के साथ में मान लो या जनता के साथ में मान लो, इन्होंने तो बस षड्यंत्र रच के जैसे शहर लोग हो गए और जो अदर गांव हैं, बड़े गांव हैं, उनमें इन्होंने किया है। या ऐसी कौन सी बात है जो कि हवा के अंदर भी ऐसी तो वो चीज़ें चल रही हैं। और इन्होंने तो एक षड्यंत्र रच के ना अपना प्री प्लान के अनुसार पहले ही सेट कर रखा था। नायब सैनी साहब ने पहले कह दिया था भाई हम देख लेंगे और सारी व्यवस्था है। तो व्यवस्था तो देखो हम लोगों को थोड़ा सा इस बात में समझने में मान लो या कैसे मान लो, क्योंकि उन सरकार थी, सरकार में कुछ भी कर सकते हैं। तो सचिन भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। नया कैंडिडेट है और आके ना आज न्यू लगा लो 62,000 प्लस से जो वोट ले गया तो छोटी चीज़ मत मानिए इसको। और आने वाला समय है बिल्कुल भाई साहब को बिल्कुल इस चीज़ में निखार के न भेजेगी। तो ये बहुत बहुत आप लोगों को सचिन भाई धन्यवाद। चलो थैंक यू, धन्यवाद। राम राम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको भाइयों। तो धन्यवाद। बस है बहुत है भाई। तो 14 में लहर 47 सीट, 24 में विरोध, 48 सीट यू के कांड रहा है भाई। जनता का जनादेश है, जो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जनता का जनादेश सर्वमान्य है। हार जीत का पूछो हो गए, हार जीत के इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो है, इनकी सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी थी और जो है ना ये लगातार जो है ना 2 योजनाएं इनको होगी थी और धनबल का पूरा प्रयोग हुआ है, मशीनीकरण का प्रयोग हुआ है। और अगर आप देखोगे कि भाई भाजपा को जीत मिली है, लोगों ने वोट किया है, तो ये मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। आज भी आप जाओ, ये हरियाणा क्षेत्र है, ये किसानों का क्षेत्र है। आप किसी भी गांव में जाओ, किसी भी सहकारी समिति के अंदर जाओ, वहाँ पर जहाँ पर खाद मिलती है वहाँ पर खाद नहीं है। थाने के अंदर जाके लाइन में लग करके किसानों को जो है ना खाद DAP लेनी पड़ रही है। अगर किसान खुश होते इस बात से खुश थोड़े हैं कि भाई जो उनको DAP नहीं मिल रही, अच्छा बीज नहीं मिल रहा, और थाने में जाके लाइन में लग कर वो जो DAP ले रहे हैं, तो वोट थोड़ी करेंगे उसको। जनता के वोट से भाजपा नहीं जीतती है, ये क्लियर है। धन बल का प्रयोग है और मशीनीकरण का प्रयोग है। और एक और भाजपा में खास बात बताऊं आपको कि झूठ फैलाने में ये सबसे ऊपर है। और जो है ना ये एक बात को अगर कोई भी झूठ को 100 बार बोलेगा तो उससे लगने लग जाती है। और इनका जो सोशल वर्किंग लगा लो, चाहे इनका संगठन का लगा लो, जो IT सेल है वो बार इसको चलाता है और जो है ना झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है। फिर झूठ लंबी नहीं होती, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, आखिर में सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी। सचिन राम राम। राम राम सचिन भाई, कैसे हो? दिवाली की बधाई आपको भी बहुत बहुत बधाई, अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई दिवाली की। आगे क्या प्रोजेक्ट है अगले 5 साल के? क्या प्रोजेक्ट वही है, अपने साथियों की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती से भाई साहब के साथ खड़े रहेंगे और अपने आगे आने वाले चुनाव की तैयारी करेंगे फिर से। 14 में 47, 24 में 48 सीट, या बदलाव के लिए थी या बीजेपी? जैसे हम लोग नहीं समझ पा रहे कि चुनाव परिणाम अपेक्षा के विपरीत कैसे आए, भैया हार का सामना कैसे करना पड़ा, वैसे ही बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग जीत कैसे गए। अच्छा। हाँ, वो खुद अचरज में है कि ये कहानी बनी कैसे। और कहीं ना कहीं देखो, कहने में बात थोड़ी सी अजीब लग रही है, हालांकि सब लोग कहते हैं, पर हम खुद संतुष्ट नहीं हैं इससे। लेकिन केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और अब स्टेट में भी है। और जिस प्रकार से मशीनों के ऊपर 20 विधानसभा में आवाज़ उठाई है कांग्रेस पार्टी ने कि भी 99% बैटरी चार्ज कैसे हो सकती किसी भी मशीन की, तो शाम हल्के में मैं भी इस बात का मतलब मुझे भी है, क्योंकि मैं खुद काउंटिंग एजेंट था जिसमें 7 से 8 मशीनें मेरे सामने ऐसी खुली थी जिनकी बैटरी 99% चार्ज थी। बाकी हम जनता का आदेश मान के और आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू। सरपंच साहब राम राम।
राम 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 रमन जी। तो जो अभी मानना थे मीडिया भी जनता भी, परिणाम उसके विपरीत आए हैं। विपरीत तो भाई साहब सिस्टम थोड़ा अलग हो गया। शशि परमार का भी रुख 2 दिन से डाउन हो गया था। बहुत जगह लीड शशि परमार के फालतू वोट मान रहे थे। मेन बात तो वहीं से आ गई। 7-8 हज़ार जो टूटे थे वो कांग्रेस के टूटे, न कि बीजेपी के। तो आगे क्या तैयारियां हैं अगले 5 साल? झूठे लगेंगे। हारे हैं, हार मानी नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो अब जो है वो विरोध तो न्यू तो चलता ही रहा है। कोई साथी विरोध में है, कोई पास खड़ा है, वो तो चलता ही रहा है जी। चुनाव में हार जीत तो ये तो 2 पहलू हैं जी। फिर यो दुखद है भाई, सरपंच भी विरोध में है, कर्मचारी भी विरोध में है, सारा के सिस्टम विरोध में है, तो फिर ये 48 सीट को कराएगी। सब आपने बेराय है जो भी कुछ हुआ है।